हेलो बच्चों। सो हम लोग लाइफ में हार जाते हैं और हमको बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। बच्चों, बस मैं आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, उस वीर को, उस शूरवीर को, उस योद्धा को याद कीजिए और उस योद्धा से प्रेरणा लीजिए जिसने अपना सब कुछ हारने के बाद भी यह बता दिया, यह सिद्ध कर दिया कि अगर अपने बाजुओं में, अपने भुजाओं में अगर आप दम रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाहे आप ज़ीरो हो गए हों, आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ी शान महाराणा प्रताप जी की। बच्चों बच्चों आप सबको पता होगा, और बच्चों इतिहास हम सबको घटिया तरीके से पढ़ाया गया है, गलत तरीके से पढ़ाया गया है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, ये तो हम सबको पता है, और इनफैक्ट हमको यही पता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं आगे बता रहा हूँ वो शायद आपको याद भी है कि नहीं है। बच्चों, महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे और चेतक की डेथ हो गई थी नदी में छलांग लगाने के कारण, नदी को पार करते वक्त, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद हमको ये भी पता है कि महाराणा प्रताप जो है वो वनवास में चले गए थे और घास की रोटियां उन्होंने खाई थी, ये भी हमको पता है। और आपको पता होगा महाराणा प्रताप जो थे वो योद्धा थे जिन्होंने लाखों शवों को देखा था उस हल्दी घाटी में। उनका मन नहीं पिघला। उनके जो जो थे उनके सलाहकार, जिन्होंने उनका मुकुट पहना था, और मान सिंह ने झाला को मार दिया था ये समझ के कि वो महाराणा प्रताप हैं। उनकी मौत के बाद भी महाराणा प्रताप रोए नहीं। चेतक की जो मौत थी, चेतक की मौत को भी महाराणा प्रताप ने अपने यू नो अपने सीने में दफन कर लिया, उसका जो गम था। लेकिन उनकी बेटी जब रोई कि पापा मुझे भूख लग रही है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहले खाने के लिए रोती थी तो आप मिठाई देते थे, और अभी खाने के लिए रोती हूँ तो आप कुछ भी नहीं दे पाते। तो महाराणा प्रताप रो लिए, और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अकबर से संधि कर लूँ। तो इसी में जो रानी साहिबा थी, उन्होंने महाराणा प्रताप को बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप क्षत्रिय हैं, और हमें बच्चों, हमें हमें हमारे देश के सारे क्षत्रियों पे गर्व है कि आज़ादी की इस लड़ाई में उन्होंने अपनी आहुति दी है। महाराणा प्रताप ने अपनी रानी की बात सुनकर मतलब सरेंडर नहीं किया, और उसके बाद वो वनवास मतलब चलता रहा। और आप सबको ये भी पता होगा कि भामाशाह जो थे वो अचानक से एक दिन जंगल में आए और उन्होंने उनको बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दी और उनसे कहा कि आप प्लीज़ अपनी आर्मी क्रिएट कीजिए। बच्चों, जस्ट कैन यू इमेजिन कि जो इंसान युद्ध हार चुके हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, और उनको कहीं से स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं, वो अपनी आर्मी खुद की क्रिएट कर लेते हैं। जितने 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 किले उन्होंने हारे थे, लगभग 70% से ज़्यादा किले फतह कर लेते हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ वो फतह नहीं कर पाए, और अकबर की ऐसी फटी कि अकबर जाके लाहौर में बैठा रहा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। बस मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, और प्लीज़ यही चीज़ समझिए कि आप ये बोलते हैं कि मेरे से सीएस का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, मुझे एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं हार गया हूँ, मैं एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करती। क्या आपके पास महाराणा प्रताप जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी? बिल्कुल नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। जब वो अपनी हारी हुई सारी विरासतों को जीत सकते हैं और अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर सकते हैं जब वो वनवास में थे, तो हमारे लिए एक दो तीन मॉड्यूल चार किताबें पढ़ना कौन सी बड़ी बात है। और हार बच्चों देखिए, महाराणा प्रताप की मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, और इतिहासकारों ने ये चीज़ आपको अच्छे से बताई नहीं है, मुझे भी नहीं बताई। अब मुझे थोड़ा सा इतिहास पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी है, इसलिए शायद मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों, हम उनके वंशज हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, वो अपनी जगह, बट हम एक इंडियन हैं, और हर इंडियन उनसे एस्पिरेशन ले सकता है। हमको उनके पद चिन्हों पे हम चल सकते हैं। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।